देखिए, ये तो हमारे पास इस प्रकार से क्लास दिए गए हैं, इसलिए सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट मतलब इन दो नंबर्स का एवरेज कि 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगा 30/2 यानी कि 15, तो इसका मिड पॉइंट हुआ 15। इसी प्रकार इसका होगा 25, ये होगा 40, ये होगा अपना 60 और ये होगा 75। अभी कंटिन्यूस डेटा सीरीज के लिए मीन का फॉर्मूला आपको याद है, मीन या फिर एवरेज, कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इंटू एम चाहिए, मतलब ये वाला सेल और ये वाला सेल मल्टीप्लाई करना है, एफ इंटू एम। तो येगा 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 8 200, 16 इंटू 4 640, 8 इंटू 6 480, 75 इंटू 3 225। ये हुआ अपना एफ इंटू एम का कॉलम। अब इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे इस कॉलम के, तो ये क्या होगा 75 + 200 इस प्रकार से, तो ये मिलेगा 1620। ये हुआ अपना सिग्मा एफ इंटू एम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1620। अभी हमको चाहिए सिग्मा एफ, मतलब ये वाला कॉलम 5 इंटू 5 + 8 + 16, इस प्रकार से इस कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आएगा 40। इसको एन भी बोलते हैं। ये मतलब 40 यानी कि इस सोसाइटी के अंदर कुल 40 लोग रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40। तो यहाँ सिग्मा एफ की जगह पे मैं लिख देता हूँ 40। इसका डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा 40.5 ईयर्स, यानी कि अपने ये जो अपना कंटिन्यूस डेटा सीरीज है उसका एवरेज है 40.5 ईयर्स। अभी ये हर एक मिड पॉइंट इस एवरेज से कितना दूर है, क्या डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। मैं यहाँ मॉड डी लिख देता हूँ, मतलब कि ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर, ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर, और मॉड्यूलस है मतलब साइन को इग्नोर करना है। जैसे कि 3 - 5 होगा तो हम -2 नहीं लिखेंगे, +2 लिखेंगे। तो एक एक करके इन सभी नंबर्स को मैं माइनस करके यहाँ जवाब लिखता जाऊँगा। तो मॉड डी निकालते हैं, 40.5 माइनस मिड पॉइंट अपना 15, ये माइनस ये कितना होगा 25.5। उसी प्रकार ये माइनस ये होगा 15.5। 40.5 माइनस 40 ये होगा 0.5। 40.5 माइनस 60 तो ये होगा 19.5, और ये माइनस 75 तो ये आएगा 34.5। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है कंटिन्यूस डेटा सीरीज के लिए, √ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए हमारे पास, एफ है डी है, एफ डी स्क्वायर यानी कि 5, ये एफ और डी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 25.5 इंटू 25.5, तो ये आएगा 3251.25। उसी प्रकार यहाँ पे 8 इंटू 15.5 इंटू 15.5, तो ये बनेगा 1922। उसी प्रकार बाकी के नंबर्स में लिख देता हूँ, ये आएगा 4, फिर होगा 3042, फिर है 3570.75, ये अपना एफ डी स्क्वायर है। अभी सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए, मतलब इन सभी नंबर को ऐड करना है, तो ये हमें मिलेगा 11790। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एफ डी स्क्वायर की जगह पे 11790 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, मतलब ये वाला कॉलम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 40। कैलकुलेटर पे आप इसका जवाब निकालेंगे तो ये आएगा 17.168 ईयर्स, ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है। अभी कई बार ये पूछा जाए कि वेरिएंस फाइंड कीजिए इस डेटा का, पूरा प्रोसेस यहाँ तक तो सेम ही है, लेकिन वेरिएंस के फॉर्मूला में
अंडर रूट नहीं होता है, मतलब सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, मतलब कि यहाँ भी ये नहीं आएगा। तो फिर वेरिएंस क्या होगा, इसका डिवीजन करने पर हमें मिलेगा 294.75 ईयर्स। इस डेटा का वेरिएंस साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके इस कंटिन्यूस डेटा सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जाएंगे स्टैट मोड में, सिंगल वेरिएबल वाला। अभी एक्स की जगह हम मिड पॉइंट लिख देंगे, ये जो है 15, 25, 40 वाला। हर एक नंबर टाइप करने के बाद में इक्वल टू का साइन दबाऊंगा तो नंबर ऐड हो जाएगा 15, फिर होगा 25, फिर है 40, 60 और 75। अभी फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा, एरो की मदद से मैं वापस ऊपर जाता हूँ। तो 15 का फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो सेकंड वाला कॉलम है 5, 8, 16 वो वाला, तो ये होगा 5, 8, 16, 8, 3, मतलब कि अपना डेटा पूरा यहाँ पे ऐड हो गया। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बस शिफ्ट दबाया, स्टैट में गए, वेरिएबल्स, और ये अपना 3 नंबर वाला, और इक्वल टू का साइन दबाया तो आ गया 17.168, मतलब ये जवाब स्टैंडर्ड वेरिएशन का अपना सही है। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हमको पूछा था कि वेरिएंस फाइंड करना है, तो बस इस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब कि ये जो हमें मिला स्टैंडर्ड डेविएशन 17.168 उसका स्क्वायर, तो ये आएगा 294.740, मतलब ये वाला भी अपना सही है।